हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री माता पृथिव्यायां नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि तम्। इस पांडाल में बैठे हुए समस्त श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, समस्त माताओं बहनों और सज्जनों, आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि मैं हर समय कहता हूँ कि जो सत्संग में आता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के जीव का कल्याण भी नहीं होता। आज सज्जनों, हम आपको यहाँ पर बताने का यह प्रयास करेंगे कि धनतेरस जो है वो क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे धार्मिक पुराणों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका क्या महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2023 10 नवंबर को यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसका शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर को शाम को 6:02 से लेकर 8 बजे तक। इसी दिन रात्रि में यह दीपक भी जलाया जाता है। दीपक जो जलता है उसकी बाती का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। यहाँ पर तो सज्जनों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, यह धनतेरस का जो त्यौहार है दीपावली का जो त्यौहार चलता है वो 5 दिनों तक चलता रहता है। और दीपावली त्यौहार का जो प्रारंभ है यह धनतेरस से ही हो जाता है। इसलिए यह त्यौहार दीपावली लोग धनतेरस से मनाना प्रारंभ करते हैं। हम सब यह जानते हैं कोई भी त्यौहार मनाने के उपलक्ष्य में हमारी धार्मिक पौराणिक मान्यता के आधार पर मनाया जाता है। ऐसा नहीं है त्यौहार का कोई अर्थ नहीं होता। जो त्यौहार मनाया जाता है उसमें हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। यदि धार्मिक मान्यताएं नहीं होती तो यह त्यौहार अनादिकाल से चला आ रहा है। धार्मिक पौराणिक मान्यता यह है, इसी दिन ही समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतर जी समुद्र से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर महाराज, इन तीनों की भी पूजा आज के ही दिन की जाती है। धन्वंतरी श्री भगवान विष्णु का जो है यह अवतार माना जाता है। इसी दिन यमराज की भी पूजा होती है।
भगवान आयुर्वेदा का जन्म भी इसी दिन होता है। मान्यता यह है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर आए थे और साथ साथ भगवान आयुर्वेदा का आज धनतेरस के दिन जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसी दिन पूजा करने से, इस दिन जो पूजा करते हैं, मृत्यु को भी टाला जा सकता है। और हमारी पौराणिक मान्यता यह है कि धन्वंतरी जी सृष्टि के प्रथम चिकित्सक हैं। ये जो सृष्टि बनी है, ये जो डॉक्टर MBBS MD MS वगैरह करते हैं, इसके बहुत पहले से ही प्रथम चिकित्सक हैं। और जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें होती हैं, छोटी हॉस्पिटल होती हैं, आप जाइए देखिए, एंट्री गेट पर धन्वंतरी की मूर्ति लगाई जाती है। इसी दिन धन्वंतरी जो है समुद्र मंथन से अमृत लेकर निकले थे, आयुर्वेद की एक पुस्तक लेकर निकले थे, लक्ष्मी भी आई थी और साथ साथ यहाँ पर और कुबेर महाराज का भी आगमन होता है। धनतेरस का त्यौहार मनाने से मानव संपत्तिशाली होता है। आज 10 नवंबर 2023 को जो धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है, इसमें जो विशेष पूजा की जाती है, उस पूजा का फल है कि वह व्यक्ति संपत्तिशाली होता है, धनवान होता है और निरोगी होता है। इस संसार में पूछा गया, भैया सबसे सुखी कौन? तो इसका एक उत्तर हुआ, सबसे सुखी निरोगी काया। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सभी संसार। सुखी कौन? सुखी वही है जो श्री राम कृष्ण के दास। तो आज धनतेरस जो मनाते हैं वो संपत्तिशाली होते हैं, धनवान होते हैं। कहने का तात्पर्य है धनवान होते हैं और शरीर निरोगी रहता है, कोई रोग नहीं होता। शास्त्रों तथा पुराणों में यह कहा गया है कि सुखी होने के लिए हमारी जो मान्यताएं हैं उसका भी हम लोग पालन करें। इसी दिन बहुत सारे लोग नवीन वस्तुओं की खरीदारी भी करते हैं। वैसे शास्त्रों में इसका बहुत जिक्र नहीं होता, हाँ, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताएं हैं, लोग वो करते रहते हैं। और साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि चांदी सोना लोग खरीदते हैं और खरीदने का ये भी कारण बताया जाए कि जो लोग जितना खरीदते हैं लगभग उनका 13 से 14 गुना उन्हें लाभ भी होता है। चांदी क्यों खरीदते हैं? चांदी जो है, चांदी का जो सिक्का है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है और चंद्रमा जो है मनुष्यो जातः चंद्रमा, मन का प्रतीक होता है। इससे मन में बहुत शांति रहती है और संतोष भी रहता है। बहुत धन हो जाए सज्जनों, माताओं, बहनों, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो वह जीवन में अमंगल ही देता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 5वीं 6वीं कक्षा में भी हिंदी पढ़ाया जाता था कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। गो का धन, गाय का धन, गज का धन, हाथी का धन, गोधन, गजधन, बाज धन, घोड़े का धन और समर्थन आपके पास हो जाए, दुनिया में जितने न सब आ जाएं, लेकिन अगर आपको संतोष नहीं होगा तो सब मिट्टी के समान है। जीवन में असंतोष ही रहेगा। संतोष कब होगा? जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिले, सत्संग होता रहे, भजन कीर्तन होता रहे। क्योंकि हनुमान जी महाराज संकट मोचन हैं, वो कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं
कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक मानव के जीवन सुमिरन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तब तक उनके जीवन से विपत्ति नहीं जा सकती। तो सज्जनों, आज हम लोग जो मैं बताना चाहता था कि धनतेरस के दिन जो समय पर पूजा करता है वह संपत्तिशाली होता है, धनवान होता है, निरोगी काया होती है, और चंद्रमा शीतल होता है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, मन सो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, मन में शांति रहती है एवं संतोष भी रहता है। इसलिए हम सबको विधिपूर्वक हमारे जो पौराणिक त्यौहार हैं उनको मनाना चाहिए। और इसी दिन आयुर्वेदा का जन्मदिन है। भगवान आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद की पुस्तक को लेकर भी आए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश लेकर तो आए और साथ साथ आयुर्वेदा की पुस्तक लेकर आए। उसी को पढ़ करके सब लोगों को डॉक्टरी के क्षेत्र में आज प्रवीण हुए हैं। इसलिए धन्वंतर जी की पूजा विशेष कल्याणकारी है। हम लोग जितने तन मन धन से करेंगे उतना ही हमारा शरीर निरोगी रहेगा और मन में संतोष रहेगा। और साथ साथ हमने जैसा बताया कि आज इसी दिन रात्रि में यम दीपक भी जलाया जाता है। दीपक की बाती का मुंह दक्षिण दिशा में आज रखना चाहिए। धन्वंतरी श्री भगवान विष्णु जी के अंशा अवतार हैं। हाँ, अकेले नहीं आए थे। बहुत लोग कहते हैं कि धन्वंतरी केवल अमृत का कलश लेकर ही आए। नहीं नहीं, अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। जैसे मैंने कुछ का जिक्र किया, एक अमृत का कलश लाए थे तो सही है, और साथ साथ आयुर्वेदा की पुस्तक भी लेकर आए थे। हर्रे बहर्रे जो आवड़ा है, आवड़ा चलता है, स्वास्थ्य को ध्यान रखते, ये भी वो लेकर आए थे। ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग कि इस दिन नीम की पत्ती भी दी जाती है। नीम की जो पत्ती है वह, उसमें जो कड़वापन होता है वह हमारे, उसका जो रस होता है हमारे जब पेट में जाता है तो उसमें जो कीड़े रहते हैं उनको मार देता है। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके नीम की दतून कर ले और उसके बाद मुलायम पत्ती को ले करके बैठ करके खूब चबा चबा कर खाए तो उसका शरीर बहुत निरोगी रहता है। इसीलिए धन्वंतर, आज जो धन्वंतरी है, नीम की पत्ती इस दिन बहुत सारे लोगों के यहाँ तो बहुत कम, लेकिन जैसा इसी दिन नीम की पत्ती दी जाती है लोगों को खाने के लिए। हाँ, तो धन्वंतर जी जो हैं साक्षात भगवान श्री विष्णु जी का अवतार हैं। भगवान आयुर्वेदा का जन्मदिन भी आज मनाया जाता है, क्योंकि आज वो पैदा हुए थे लेकर, धन्वंतरी जी खुद आए थे लेकर के, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये सृष्टि के प्रथम चिकित्सक हैं और नीम की पत्ती भी आज के दिन भी लोग देते हैं, दी जाती है। अब हर स्टेट में अपना अलग अलग होता होगा, लेकिन नीम की पत्ती हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये बता रहा हूँ भगवान श्री के चरणों निवेदित करके, यदि आप ब्रश करके सुबह सुबह मुलायम नीम पत्ती खाएं तो आप बहुत सारे रोगों से मुक्त रहेंगे। जो खरीदारी चांदी की जाती है, इसमें बताते हैं जितने आप खरीदते उसका 13-14 गुना बढ़ जाता है। और चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है, और चंद्रमा मन सो जाता है, मन का प्रतीक होता है, और मन में शांति और संतोष आता है। और साथ साथ लक्ष्मी जी और कुबेर जी महाराज की भी आज पूजा अर्चना की जाती है। धन्वंतरी पूजा की जाती है, लक्ष्मी की भी आज पूजा की जाती है,
और कुबेर महाराज की भी पूजा होती है। और जिसके कारण यह त्यौहार जो लोग मनाते हैं वो लोग सदैव स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पौराणिक सनातन धर्म परंपराएं चली आई हैं, हम लोग खुद करें और आने वाले पीढ़ी को सलाह दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आने वाली जो पीढ़ी है वो ये सब जानती नहीं, मानती नहीं, बोलती इस पर मुझे विश्वास नहीं है। कारण क्या है? इसमें बच्चों की कम और अभिभावकों की, माता पिता की ज़्यादा मैं समझता हूँ गलती है। हमें अपने बच्चों को अपने पौराणिक जो हमारी मान्यताएं हैं उनके अनुसार उन्हें बताना चाहिए, जिससे अपने जीवन में उतारें। इसलिए धनतेरस का त्यौहार मनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो मनाता है वो स्वस्थ होता है और संपत्तिशाली होता है, निरोगी होता है। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे।